ये खड्डा अपने लिए खोद रहे हैं। भूल गया कमीने, तेरे बाप ने तेरी बहनों की शादी के लिए 10,000 रुपए लिए थे मुझसे, तुझे रहन रख के। अगर मैंने उस वक्त वो रुपए नहीं दिए होते तो तेरी बहनें आज कोठे पे बैठी होती और तू उनका दल्ला बना रहता। एहसान फरामोश, याद रख, तेरी जिंदगी हमारे पास कैद है। अरे कर्ज तो चुकाया नहीं और उल्टा खेती करने चला आया हमारी जमीन पर। तुझमें यह हिम्मत कहां से आ गई? जवाब दे। रेडियो और अखबारों की बातें सुनकर रंग बदलेगा तो तेरे कानों में लोहा पिघला के डाल दूंगा। याद रख, इस गांव में वही रीत चलेगी जो चलती आई है। लीडरी छोड़ और जाकर रतन के पास काम कर। नहीं करूंगा। क्या कहा? नहीं करूंगा। सूरज भैया, रामू भैया का ट्रैक्टर उलट गया, वो वहां खाई में पड़ा है। चलो। तुम रामू को अस्पताल ले जाने की तैयारी करो। अच्छा। रोको रोको, भैया जरा मेरी मदद करो, पुली को नीचे लो। अच्छा। यहाँ की हवा और पानी पर उनका कब्जा है और मैं उनका अकेला वारिस हूँ। कुत्ते!
तेरी सजा मौत नहीं, बेइज्जती है। मैंने तुझसे अपने गौशाला का गोबर ना उठवाया तो मेरा नाम रतन नहीं। तुझे गोली मार दूंगा। फालतू कुत्ते, आज मैं तुझे बताऊंगा कि चौधरी कितना बेबस है। बहुत अच्छा हुआ। ये सजा हुई। मार्केट में महंगाई के डर से लोग आधा पेट खा रहे हैं और तुम हरामजादे गोदाम भर भर के रखे हो। मुनीम जी, आदमियों को दौड़ाओ और पता लगाओ कि सूरज रतन को कहां ले गया है। हुजूर, आपके खून का दबाव बढ़ गया है। मैं सब पता लगा लूंगा, आप शांत रहिए। क्या शांत रहूं? छोड़ मुझको, छोड़ मेरे पाँव खोल, छोड़ मुझको कमीने। चौधरी का वारिस है ना? अब मैं तेरी ताजपोशी करूंगा और देखूंगा कि चौधरी के बाजुओं में कितना बल है जो तुझे आकर ले जाएगा। कमीने, छोड़ मुझको। हेलो, हाँ जी है, अभी देता हूँ। हुजूर, आपका फोन। हेलो चौधरी, मैं सूरज हूं, तेरे गोदाम से बोल रहा हूं। तेरा पालतू कुत्ता मेरे कब्जे में है। मैं देखना चाहता हूं तो उससे कितना प्यार करता है। अगर तू पूरी रात नहीं आया तो सुबह मैं तेरे कुत्ते को तेरे दरवाजे पर फेंक दूंगा। कमीने, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। शांत हुजूर, शांत। ले बात कर। कुत्ते, चाचा जी, इस कमीने ने मार मार के मेरा भुट्टा बना दिया है। आप अभी और इसी वक्त यहाँ पर आ जाइए। चाचा जी, मैं उल्टा टंगा हुआ हूँ। चाचा जी, उल्लू का पट्टा, तुझे किसने कहा था उसे छेड़ने के लिए? जल्दी आइए आप। मुनीम जी, मेरी बंदूक लाओ। ये आप क्या कर रहे हैं हुजूर? अगर आप वहां जाएंगे तो वो गोदाम को आग भी लगा सकता है, रतन की जान भी ले सकता है। सुबह होगी तो वो खुद यहाँ आ जाएगा। मुनीम, उसने मेरी इज्जत पर थूक दिया है, रतन की बेवकूफी की वजह से। हुजूर, अक्लमंद की पहचान गुस्से के वक्त होती है और बहादुर की मैदान जंग में। आपको आराम की जरूरत है। आराम की जरूरत है। चौधरी, पालतू कुत्ते खुले नहीं छोड़े जाते।
आंगन में बांध कर रखे जाते हैं। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, आइंदा तुमने इस गांव का अमन भ्रष्ट करने की कोशिश की तो तबाही तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। ठहरो। मैं बहादुर की इज्जत करता हूं। मैं दावे से कह सकता हूं कि तुम जरूर किसी बहादुर बाप के बेटे हो। तुम हमारे साथ मिल जाओ। मैं तुमसे दुश्मनी करना नहीं चाहता, तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूं। हमारे साथ रहोगे तो राजपाट करोगे और गरीबों की चिंता करोगे तो जिंदगी भर दुखी रहोगे। गरीब का दिल अगर सोने का होता है तो हाथ फौलाद के होते हैं चौधरी। तुम कंगाल क्या खरीद सकोगे हमारे दिल और हमारे हाथ? तुम अगर मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज भी रख दो तब भी मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। ये हाथ उठेगा तो गरीब की हिमायत में उठेगा। इस हाथ को याद रखो चौधरी। मैं हिम्मत नहीं हारा सूरज भैया, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें हुआ क्या था? चौधरी ने बहुत मारा था और रतन ने अपने क्रेन से मेरा ट्रैक्टर उलट दिया था। चला जा यहाँ हाँ। से, चला जा यहाँ से। देख देख क्या हाल कर दिया है मेरे बेटे का। हम जैसे भी थे खुश थे, तूने आकर हमारे घर का, हमारे गांव का सुख चैन बर्बाद कर माँ दिया। जी। शन्नो, तुम रामू का ख्याल रखना। नहीं चाहिए हमें तेरी हमदर्दी। माँ बस कर, माँ बस कर। मैं मर जाऊंगा, चौधरी की गुलामी नहीं करूंगा। अरे तू मर गया तो मैं एक दिन रो लूंगी, मगर चौधरी तुझे लंगड़ा लूला बनाकर छोड़ देगा तो जिंदगी भर भीख मांगेगा। माई, रामू को कुछ नहीं होगा। आज से चौधरी नजरें नहीं मिलाएगा इससे। ये मेरा सूरज, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। बल, तू कभी भाई बनकर मिलता है तो कभी इंस्पेक्टर बनकर। मैं तेरे मिलने की वजह जानता हूं। आज तू किस रूप में मुझसे बात करना चाहता है? इंस्पेक्टर की हैसियत से तुझे अरेस्ट करने आया हूं। क्यों? मुझे मुनीम ने सब कुछ बता दिया है, चौधरी ने नहीं। सूरज, किसी का अगवा करना उतना ही संगीन जुर्म है जितना कि कत्ल। और इंस्पेक्टर, किसी का एक्सीडेंट के बहाने जान लेने की कोशिश करना भी उतना ही संगीन जुर्म है जितना कत्ल। मगर इस बात की शिकायत कहां है? सबूत कहां है? सबूत तो रामू खुद है। मैं तुझसे बहस करने नहीं, तुझे लेने आया हूं। इंस्पेक्टर, बदकिस्मती से मैं उसी मां का दूध पिया हूं जिसका तुमने पिया है। अगर ये दूध की नहर हमारे दरमियान ना होती तो मैं तुम्हारे हाथ तुम्हारे जिस्म से अलग कर देता, ताकि पुलिस ये याद रखे कि इंतकाम भी एक तरह का इंसाफ ही होता है जो सबूत का मोहताज नहीं होता। सर, आपकी माताजी आ गई हैं। इतने सालों के बाद मां तुझे हथकड़ी में देखेगी तो बहुत दुखी होगी। तुम जा सकते हो, मगर याद रखना, तुम पर मुकदमा जरूर चलाऊंगा। अरे वाह माँ। बुआ, मैं सूरज हूं। सूरज, मेरे लाल, तू तो पूरा वीर सिंह लगता है। सारा गांव कहता कुछ और था, मगर मेरा दिल नहीं मानता था। मेरे बेटे, मैं तो तेरी ही आस में जिंदा थी। ऐसा मत कहो बुआ, माँ को तो मैंने देखा नहीं, तुम ही मेरी माँ हो। माँ, मैं चलता हूँ, मुझे ड्यूटी पर जाना है। हाँ, जा।
अब मैं क्यों डरने लगी? मेरे तो दो दो बेटे हैं। सूरज मेरे साथ है। ये मेरे जनाजे को कंधा देगा तो मेरी पीठ जमीन पर लगेगी कब्र में। मैं चलता हूँ। आ बैठ मेरे पास। अरे नहीं, यहाँ बैठ ऊपर। माँ के कदमों में जन्नत होती है, जन्नत से उठाओगी क्या मुझे? शरीर कहीं का। इकबाल ने तेरे बारे में मुझे सब बता दिया है। बड़ी खुशी हुई सुनकर कि तुझे अपनी जमीन मिल गई। पर तू इन चौधरियों से लड़ता झगड़ता क्यों रहता है? तुम तो जानती हो बुआ, बचपन से मैंने बहुत दुख उठाए हैं। अब मेरी बारी है। गिन गिन के हिसाब लूंगा। और मेरे बाप की कसम भी मुझ पर उधार है। अगर पूरी नहीं की तो किस मुंह से कहूंगा कि मैं वीर सिंह का बेटा हूं। मैं जानती हूँ कैसे कैसे जुल्म तोड़े हैं उस चौधरी ने तुझ पर। तू क्यों उस कमीने के सामने सर झुकाएगा? मैं इकबाल से कहूंगी वो तेरा साथ दे, वरना नौकरी छोड़ दे। जालिम को पानी देना भी हराम है। जुल्म के खिलाफ लड़ना भी नेकी है बेटा। ये मैं इकबाल के लिए लाई थी, लेकिन तू इसका हकदार है। ये ले। इसका मतलब है अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है। अल्लाह तेरी मदद करे बेटा।